जीवन में ये सोच आदमी को सफल बनाती है। तो इन 3 दिनों में हमें वो याद नहीं करना कि ये नहीं हुआ, अपितु ये याद करना है कि ये हुआ। तो शायद आप यहां से कुछ लेकर के जा पाएंगे, वरना आप खाली के खाली, रीते के रीते। और एक खुशी ही काफी होती है जीने के लिए। मरने के लिए तो 1000 जगह, 1000 तरीके हैं। व्यक्ति की अंदर की विचारधारा तय करती है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कितना विराट होगा, कितना विशाल होगा और कितना ऊंचा होगा, वो व्यक्ति कितना गहरा होगा और वो कितना बड़ा होगा। ये उस आदमी की सोच पर निर्भर होता है। मेरे पागलों, प्रार्थना तुम्हें ऐसी करनी चाहिए कि परमात्मा के अलावा कोई दूसरा नहीं है। प्रयत्न और प्रयास इतना करना चाहिए कि तुम्हारे अलावा कोई दूसरा नहीं। और हम दोनों में मात खा जाते हैं। प्रार्थना में भी किंतु परंतु अगर मगर लगा देते हैं और प्रयास में दूसरों से अपेक्षा रख लेते हैं। आपके अंदर एक विचित्र बात बैठी हुई है कि कोई ऐसा महात्मा या फकीर मिलेगा जो टच करेगा, एकदम देवता सामने खड़ा हो जाएगा। वो मंत्र मारेगा और भगवान बिल्कुल 20 हाथों वाले प्रकट हो जाएंगे। वो एकदम धुआं मिर्ची का हवन करेगा, फट स्वाहा, एकदम पृथ्वी फटने लगेगी और भगवान भीतर से नरसिंह भगवान जैसे प्रकट होंगे। अथवा वो कोई मंत्र देगा और रात को देवता जगाएगा, उठ भाई जाग जा, देख 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 मैं सन्यासी। ऐसी कल्पनाओं के कल्पनातीत होने के कारण आपके जीवन में कुछ बड़ा और बेहतर नहीं हो पाता है। प्रायः ऐसा होता ही नहीं है। प्रैक्टिकली हमने भी जो पाया वो भी ऐसे ही पाया। रोज कोशिशें की, रोज बैठक की और इसी भरोसे से बैठे कि आज तो होगा, और ऐसी कई रातें गुजरी कि कुछ ना हुआ। और हो सकता है आपको यह बात समझने में थोड़ी कठिनता हो, पर हमारी अपनी हम बात आपको बता रहे कि लगभग हमको साक्षात्कार की वार्तालाप करने में 12 साल लगे थे। 9 साल में सिर्फ एक बार दिखाई पड़े थे वो हमारे गुरु, और इतनी कुछ 40 या 42 मिनट की हमारी बात हुई थी। और तब बहुत सीधी सी बात हुई थी हमारे गुरु से। उन्होंने कहा मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम आए, भले आए। लगभग 40 मिनट तक पुरानी चीजों पर बात हुई कि अंतिम समय में कैसे तुम चूके, कैसे तुम्हारा पिछला जन्म खत्म हुआ, इस जन्म में मैंने कैसे तुम्हारा इंतजार किया। और हमारे दादा से ये बात हमारे गुरु ने तब कह रखी थी जब हमारा जन्म नहीं हुआ था कि राम कृपाल गर्ग का जो बड़ा वाला बेटा होगा वो मुझे चाहिए। और जब हम हुए तो बाल्यकाल से ही हमें पकड़ा गया। उस घटना के बाद लगभग हमको फिर 12 साल लगे संवाद स्थापित रखने में अपने गुरु से। अब आप सोचिए जरा उस आदमी के बारे में कि अचानक आप पहली बार धाम जाएं और आपकी हमसे बात हो जाए, और दोबारा फिर आप 12 साल जाओ वो बात ना हो। तो या तो पहली वाली मुलाकात आपको बेकार लगेगी, इससे बेहतर तो होती ना। अब हो गई तो उन्होंने कहा था ऐसा करो ऐसा करो, अब वो हम कर भी रहे, अब गुरुजी मिल ली ने। 12 साल लग जाए तो हो सकता कि शायद ही ऐसा कोई एक आध आदमी होगा जो 12 साल तक लगातार वो प्रयत्न करे या इंतजार करे, पर हमने किया और परिणाम फिर निकला। 12 साल बाद
फिर जो अनुबंध हुआ ठीक से, वो आज तक नहीं टूटा, अभी भी नहीं टूटा। अब जब जरूरत पड़ती है तब टेलीफोन जैसा काम हो जाता है। मन में प्रश्न उठाते हैं, वो उत्तर दे जाते हैं, कभी स्वप्न के थ्रू, कभी अनुभव के थ्रू, कभी किसी और के भी माध्यम से पहुंचा देते। तो ये बात पर निर्भर है कि आप कितने गहरे उतर रहे हैं और कितना गहरा सोच पा रहे हैं और कितना धैर्य आपके अंदर है और सोचने का तरीका आपका कितना बेहतर है सफल होने में। तो इन 3 दिनों में हमें नहीं पता कि आपने क्या पाया होगा। हमने अपनी कोशिश की, सुबह बैठ करके भी की, शाम को भजन के माध्यम से भी की, मुलाकात से भी की, तुम्हारे सिर पर हाथ रखने की कोशिश की कि शायद पावर ट्रांसफर हो। अब आप अपनी खुद जानो, पर जाते जाते एक बात याद रखना, वापस आप जा रहे हो आज, दोबारा की ऊर्जा संचय समागम का पता नहीं, तुम्हारे पास इतनी व्यवस्था हो पाए, इतना समय निकल पाए, या हम भी इतने फ्री हो पाए, ये जरूरी नहीं कह सकते कि किस मोड़ पर मिलेंगे। भगवान करे कि मिले, भगवान करें जल्दी मिले, ऐसा पक्का। और कोशिश करेंगे आज हम लोग हवन के समय पे एक ऐसा विचार बनाएंगे कि अब यह ऐसा वाला ही ऊर्जा संचय समागम कहीं और भी रखा जाए। खैर ये बात अलग। इन 3 दिनों में आपने क्या नहीं पाया, वो विचार करने की बजाय आपने क्या पाया ये विचार किया जाए। थोड़ा सा भी अनुभव हुआ, थोड़ी सी भी लाइट दिखी, उसको ही पकड़ लिया जाए, उस पर ही पूर्ण भरोसा कर लिया जाए। हम कहते लाइट भी नहीं, थोड़ी देर के लिए भी तुम्हें शांति मिली, उसको भी पकड़ लिया जाए और बस उसको ही पूर्णता मान ली जाए, वरना आप पूर्ण तो कभी हो नहीं पाएंगे। मन है, भगवान भी मिल जाए तब भी मन कहेगा हो क्या गया, मिल पाने, उसके बाद भी वो यही कहेगा। थोड़ा सा भी आपको कुछ लगा हो, उसको आपको पकड़ना होगा। सोच में थोड़ा सा परिवर्तन और लाना चाहिए। वैसे भी अच्छी सोच है आपकी। एक जंगल में तूफान आया, 2 महात्मा एक ही झोपड़ी में रहते थे। तूफान बड़ा गहरा था, चक्रवात था, आधी झोपड़ी उड़ गई। दोनों महात्मा लकड़ियां लेने गए थे, तब तक झोपड़ी उड़ गई। दोनों वापस आए तो एक महात्मा रो रहा था और एक हंस रहा था। तो किसी ने पूछा कि भाई रो क्यों रहे? रोने वाले महात्मा से बोले परमात्मा के ऊपर रो रहे हैं, कितना निर्दयी है, कितना विचित्र है। जंगल में कोई ठिकाना नहीं हमारा, एक ही झोपड़ी थी, वो भी ना उससे संभाली गई, उड़वा दी। कहां रहेंगे हम, 2 हैं, झोपड़ी एक थी और आधी उड़वा दी। वाह वाह प्रभु वाह, इसलिए रो रहे हैं। दूसरे से पूछा तुम्हारी कोई दूसरी झोपड़ी है क्या? बोले नहीं यही थी। तो फिर आप क्यों हंस रहे हो? वो तो रो रहे हैं। बोले हम इसलिए हंस रहे हैं कि तूफान की जो ताकत थी वो बड़ी खतरनाक थी और हमें ये भरोसा था कि झोपड़ी बचेगी नहीं, पर उसको चिंता थी हमारी, इसलिए आधी उड़ा गया, आधी छोड़ गया है। अब आपके ऊपर है कि आपको वो पहला वाला महात्मा बनना है अथवा दूसरा वाला महात्मा बनना है। कांच के गिलास में पानी भरा हो आधा, तो 2 दृष्टि हैं, आधा खाली है या आधा भरा है। अब आपने कौन सा वाला देखा वो आप जानो। आधा खाली देखा अथवा आधा। द्रोणाचार्य जी ने एक बार दुर्योधन से और युधिष्ठिर से कहा कि मैं कुछ तुम्हें काम देना चाहता हूं। जी भगवान दो।
द्रोणाचार्य जी ने दुर्योधन को पहले बुलाया और कहा कि जाओ, इस पृथ्वी पर सबसे अच्छा आदमी, कोई अच्छा आदमी तुम्हें दिखाई पड़े तो उसे लेके आओ, हम उससे मिलना चाहते हैं, तुम्हारी नजर में जो अच्छा हो। जो आज्ञा। गए वो, शाम तक ही वापस आ गए। बोले महाराज, हमने खूब गांव खोजे, सब जगह देखा, किसी ना किसी में कोई ना कोई अवगुण था, हमसे बेहतर आदमी हमें ना मिला। महात्मा बोले वाह। युधिष्ठिर को बुलाया तब तक कि तुम्हें भी एक काम देना चाहते हैं, भगवान आज्ञा करो गुरुदेव। जाओ, दुनिया में तुम्हें कोई बुरा आदमी मिले उसको खोज करके लाओ। 6 महीने बाद लौटे भाई साहब। गुरुजी ने पूछा जगह भूल गए थे, रास्ता चूक गए थे? बोले ना, रास्ता तो यही था, याद पूरा था। बोले अब तक थे कहां? बोले गुरुदेव, बुरा आदमी खोज रहे थे पर एक बुरा ना मिला, खाली हाथ आए। बोले मुझसे बुरा कोई? हमें लगा कि मुझसे बुरा है कौन। दुर्योधन भी वहीं बैठा था, वो थोड़ा चौंका। उसने बल्कि एक जवाब भी दिया कि तुम उल्लू हो जो 6 महीने भागते रहे, पड़ोस में चले जाते, वो आदमी महाबुरा था। युधिष्ठिर बोले हमने उसको भी देखा और समझा कि उसकी होगी कोई मजबूरी, मुझसे बुरा ना कोई। तो दुर्योधन को अच्छा आदमी नहीं मिला और युधिष्ठिर को बुरा आदमी नहीं मिला। एक ही गुरु के दोनों चेले, पर दोनों की दृष्टि अलग अलग। आप भी हमारे चेले हो रहे, अब आपके ऊपर निर्भर है दुर्योधन की आंखें लेके जानी या युधिष्ठिर की। दुर्योधन की लेके जाओगे तो कौरवों जैसा ही हाल होगा, युधिष्ठिर की लेके जाओगे तो पांडवों जैसा हाल होगा। हमें लगता है फायदा इसी में है, क्या छोड़ा जाए ये सोचने की बजाय क्या पकड़ा जाए ये विचार किया जाए। अब वो यही है कि सब छोड़ा जाए, बस परमात्मा को पकड़ा जाए, और तो बाकी सब जीवन है तो चलते रहेंगे, जिंदगी है तो इसमें कुछ ना कुछ नाटक चलती रहेगी। अंत में आज के शिविर में तीसरा दिन शिविर है और ये एक सिर्फ प्रैक्टिस है, आपको इसको घर पे करना होगा। 10 मिनट के बारे में हम आपको सबसे लास्ट में आज बता देंगे कि जो आप घर बैठ करके कर पाएं। यदि हम भूल जाएं तो आप हमें याद करा देना, तो वो हमें सिर्फ बताना भर है। इस 5 चरण में आप कर पाएंगे वो हम सिर्फ आपको बाद में बता देंगे, ताकि वो आप घर लेकर के जाएं, उस प्रयोग को आप कर पाएं। हो सके तो उस प्रयोग के समय पेन कागज अथवा मोबाइल चालू आप कर सकते हैं, ताकि आपको याद और सुमरन बना रखे। और वो 10 मिनट का प्रयोग कि कैसे 10 मिनट में आप हमारी तरह एक्टिवेट रह सकते हैं और 10 मिनट में भी ध्यान किया जा सकता है। बल्कि 10 मिनट कुछ खास नहीं होगा, जिस दिन तुम्हें ध्यान उतरने लगेगा उस दिन मिनट खत्म हो जाएंगे। जिस दिन तुम ध्यान में सच में जाने लगोगे तो ये हावर्स, ये मिनट, ये समय, इससे तुम परे हो जाओगे। लेकिन जब तक ये नहीं हुआ तब तक आ से अनार का पढ़ाने के लिए अनार दिखाना पड़ेगा, आ से आम दिखाने के लिए आम दिखाना पड़ेगा। तो 10 मिनट का वो हम विधि आपको प्रयोग बता देंगे। आज हमारे पास और आपके पास कम समय है, उस कम समय में आपको और हमको ये पूरा क्रम करना होगा। शरीर को एकदम ढीला करें, क्योंकि हर हाल में 6:30 बजे तक हम लोगों को समुद्र के किनारे पहुंचना है। 7:30 बजे के बाद वहाँ परमिशन हवन की नहीं है। अब परमिशन को पूरी करके, हवन को पूरा करके हम लोगों को उठना है। तो हमें समय का भी ध्यान रखना होगा आज। और आज का ये तीसरे दिन का ध्यान कम समय में आपको ज़्यादा गहरा करना, कम समय में ज़्यादा गहरा करना है। बस इतना ध्यान रखना है कि जब नींद दी जाती है तो डॉक्टर कहता है कि कम सो पर डीप सो, गहरा सो।
ऐसे ही ध्यान में भी अब आपको आज थोड़ा सा ये प्रयोग करना होगा कि कम समय में आपको गहरा ध्यान करना होगा, ताकि इस समय में आज कुछ लोग कल हमको मिले, कुछ लोगों को नए नए अनुभव हुए, अभूतपूर्व अनुभव हुए, कुछ लोगों को बड़े अद्भुत अद्भुत अनुभव हुए, कुछ लोगों ने कहा कि कुछ और कृपा हो जाए, तो हम चाहते हैं कि उनको आज तो कुछ घट जाए, आज तो कुछ अनुभव हो जाए। इसलिए हम चाहते हैं, एक ये बात, दूसरी ये बात कि पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा कस्टम की व्यवस्था के कारण यहाँ नहीं पहुँच पाई। आपके पास रसीद है, धाम पर है, वहाँ अभिमंत्रित होकर के आप धाम पर जब भी जाएंगे आपको धीरू पंडित जी के द्वारा वो प्राप्त हो जाएगी। 2 लोग हैं, एक गोलू एक धीरू। अगले साल, 1 साल, 2 साल आपके कोई मित्र भी जा सकते हैं, बस फ़ोन से आपको बात करनी होगी, वो रसीद दिखानी होगी, वहाँ पर साइन होंगे और वो आप पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा, क्योंकि एक साथ 200-300 पीस लाने में बड़ी कठिनाई हो रही थी, बड़ी कठिनता जा रही थी, और उसमें लगभग 7-8-10 दिन और लगने वाले थे, और कहीं ये फंस जाती तो शायद दोनों तरफ से जाते, और पता नहीं फिर वो किस परिस्थिति में हनुमान जी को वहाँ रखते। इसलिए ये विचार करके ऐसा निर्णय लिया गया है कि हम आपको धाम पर वो देनी ही है, हमें अपनी तरफ से आपके घर के लिए, तो वो आपकी संपत्ति है, चाहे जब ले जाना, और वो शुद्ध चांदी की है, और हमने बनवाई है, और विशेष रूप से बनवाई है। जब चांदी महंगी थी तब खरीदी थी, ये हम आपको प्लस में बता दें। हाँ हाँ हाँ, जब भारत में 3 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया चांदी महंगी थी तब खरीदी थी, और 31 किलो में पहले चांदी खरीदी, फिर वो बनवाई। हाँ हाँ, लेकिन अब वो कोई बात नहीं, पैसों पे कोई बात नहीं करते भाई, बताना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आदमी का भरोसा नहीं उतना होता है। कई बार मॉल के कपड़े इसलिए बिक जाते हैं क्योंकि वो महंगे होते हैं। हाँ, और ठिलिया पर वही वाला पैंट 200 का मिलता है, कोई खरीदता ही नहीं, और खरीदता है तो इज्जत नहीं करता, बोले ठिलिया का है। तो कम से कम आप लग्जरी ध्यान करोगे तो कम से कम आपको ध्यान याद तो रहेगा। हाँ, इतना बड़ा ध्यान देखो तुम कल सी किनारे, एक तरफ समुद्र, एक तरफ तुम, एक तरफ काम वाले लोग दौड़ रहे थे किनारे, और एक तरफ राम वाले लोग बैठे हुए थे। हैं? हैं? तो कभी बताओगे तुम कि हमारे अंदर तो इतना कंट्रोलिंग है, इतना ध्यान उतरा, बाली में जहां लोग घूमने भर जाते हम वहां ध्यान करने गए थे। और अगली बार हमारा चेला कह रहा था मालदीव चलो, हमने कहा भाई कोई और देश देखो जहां सबके लिए इजी वीजा हो और पहुंचा जा सके, पर चलना तो है। अब किसी पर्वत की तरफ चलेंगे, कोई ऐसा देश, सब अपने अपने देश बताओ जी। हाँ, नेपाल जाया जा सकता है, नेपाल भी जाया जा सकता, तिब्बत या भूटान, अब बाद में कर लेंगे, अभी ध्यान करो ना भाई, ये ध्यान क्यों करें, अभी जो करने आए आप वही करो, तो अभी तो ध्यान किया जाना चाहिए, फिर बाद में ये हम लोग वहाँ उसके बाद में फिर निर्णय लेंगे। कहाँ एक लास्ट चाय वहीं होगी, वहाँ चाय की व्यवस्था लास्ट की हो जाए तो लास्ट चाय होगी, यहीं से फिर विदा लेंगे। किस मोड़ पर कहाँ मिलेंगे ये कल परमात्मा को पता है, आज तो हम लोग यहाँ पर विश्राम कर लेंगे। तो वो आपको पंचमुखी हनुमान जी भारत में कभी भी आपके हैं, आप प्राप्त कर पाएंगे। और इस ऊर्जा संचय का उद्देश्य हमारा, हम आपको बहुत स्पष्ट कर दें, कई लोगों ने कहा भी बहुत कठिन है, बहुत खर्चा है, हमारा उद्देश्य यही था कि आप अलग अलग परिस्थिति में भी भजन में उतर सको। ये तो बहुत कम महंगा है, आने वाले दिनों में ये बहुत महंगा होगा ऊर्जा संचय समागम। आप सस्ते में निपट गए, ये फायदा करिए, मजाक कर रहे हैं। तो फिर आपको आ सकता है, जो पहले उनकी पूजा कीजिए। हाँ हाँ हाँ, उनकी पूजा कीजिए। द्वार पर बैठे ना, इन्हें अंदर बैठा देना,
हाँ, दूसरी लोकेशन पे ये जो है सुरक्षा करेंगे। दरवाजे की लोकेशन के बाद अंदर। हाँ, शरीर को ढीला करें, एकदम ढीला छोड़ दिया जाए। जैसे खूंटी के ऊपर कपड़ा टांगते ना, शरीर को भी वैसे ही टांग दिया जाए। दोनों जोर से मुट्ठी बांधें और आगे की तरफ खींच लिया जाए। जितना कंधों को खींच सकते हैं खींचें और ताकत लगाएं। मुट्ठी को बांधने में ताकत लगाएं ताकि शरीर की ग्रंथियां और गांठों को खोला जा सके। थोड़ा और ताकत लगाएं, थोड़ा सा और ताकत लगाएं। करके देखें, बड़ा अद्भुत है, बहुत अद्भुत प्रयोग है। जितनी आप ताकत लगा सकते हैं मुट्ठी को बांधने में और कंधों को खींचने में, उतनी लगा दें जैसे मानो कोई रस्सा आपको खींच रहा हो आगे की तरफ। अचानक से छोड़ें। अब शरीर एकदम खाली हुआ होगा, एकदम हल्का हुआ होगा। ऐसे ही सिर को आपको एकदम चढ़ाना होगा। सिर को चढ़ाएं, ऊपर की तरफ खींचें, दोनों भौहों को ऊपर की तरफ खींचें। जितना खींच सकते हैं खींचें, क्योंकि कई सालों का दबाव, तना हुआ तनाव ये सिर पर है। जितना भौहों को आप खींच सकते हैं दोनों ऊपर की तरफ खींचा जाए। और खींचा जाए जरा ताकत लगा करके, जोर करके। और अचानक से छोड़ दिया जाए। कल के प्रयोग की तरह संकल्प के लिए आप चलेंगे कि जब 5 चरण में आप ये करेंगे तो पहले चरण में आप अपने चेतन मन से अवचेतन मन तक संकल्प को पहुंचाने की चेष्टा रखेंगे। जीवात्मा हैं हम सब, परमात्मा तक हमारी पुकार जा सके। और वो पुकार की प्रार्थना की जगह बाहर नहीं होती, मंदिर नहीं होती, अंदर होता है, मन होता है। तो आप अंदर ही अंदर पुकारेंगे। तो श्वास को भरेंगे, अपने संकल्प को पुकारेंगे और राम कहते हुए आप छोड़ेंगे। और हमने सुना है और पढ़ा भी है कि जो हमारा अवचेतन मन होता है वो 9 लेयर नीचे होता है, 9 परतों के नीचे होता है। तो ये प्रयोग आपको 9 बार करना होगा। श्वास को पूरा भरना होगा, संकल्प बोलना होगा और राम कहते हुए पूरी श्वास को बाहर छोड़ना होगा। एक लास्ट क्षण तक आपको श्वास को बाहर फेंकना होगा और लास्ट क्षणों तक श्वास को पूरा भरना होगा। इस प्रयोग को बहुत गहरे तरीके से आपको करना होगा। श्वास को भरने का प्रयोग आपको पता ही है, पुनः हम करके दिखा देते हैं और आप करें। रोकने के बाद अपने संकल्प को मन ही मन में चिल्लाएं, अंदर ही अंदर पुकारें, पुकार लगाएं, प्रार्थना करें और फिर भरें। रोकें, संकल्प को दोहराएं।